अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर वर्ल्ड के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्वीडन की हैरत अंगेज मालूमात। स्वीडन का दारुल हुकूमत स्टॉकहोम है। स्वीडन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। स्वीडन की ज़मीन का 1/4 हिस्सा निजी कंपनियों की मलकियत है। स्वीडन यूरोप का 5वां बड़ा शहर है। स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया का 6 नंबर का बेहतरीन पासपोर्ट है। स्वीडन दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने सन 1979 में बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ बिल मंजूर किया। इस बिल की मंजूरी के बाद 35 दीगर ममालिक ने भी बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ बिल मंजूर किया। स्वीडन के लोग सेहतमंद तस्वुर किए जाते हैं और वहाँ के लोगों में मोटापा नहीं पाया जाता। इसी वजह से स्वीडन में बहुत से फूड चेन्स हैं, पर कोई भी कामयाब नहीं हुई। स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जो सारी दुनिया की मदद करने की कोशिश करता है। इसी वजह से वो गरीब ममालिक को कर्जे भी देता है। हकीकत यह है कि स्वीडन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां जीडीपी का 1% हिस्सा अतिया होता है। स्वीडन के बारे में यकीनी तौर पे बहुत से दिलचस्प हकाइक हैं, जिसमें से एक ये है कि स्वीडन जो पैसा अतिया करता है उस पे स्वीडिश लोग बहुत फख्र करते हैं। स्वीडन के लोग सफाई सुथराई का भी बहुत ख्याल रखते हैं। इसी वजह से वहाँ के लोग रिसाइकलिंग में बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि दूसरे ममालिक से भी कूड़ा करकट दरामद किया जाता है और इससे बहुत ज़्यादा कमाया जाता है। मिसाल के तौर पे स्वीडन बहुत ज़्यादा कचरा नॉर्वे और यूके से दरामद करता है और इससे रिसाइकलिंग करके आला मेयार की चीज़ें बनाता है। स्वीडन के लोग मीठे के बहुत शौकीन हैं और सालाना 20 मिलियन केक्स खाते हैं। स्वीडिश लोग बहुत ज़हीन होते हैं और सालाना 1611 घंटे काम करते हैं। जहाँ तक शहर का गांव के तनासुब की बात रही तो 86% लोग शहरों में रहते हैं और इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद वहाँ की 95,000 झीलों से लगते हैं और झीलों में तैराकी की मुकम्मल इजाज़त होती है। स्वीडन जो कचरा दूसरे ममालिक से रिसाइकलिंग की गर्ज से लेता है, वो कचरा लेने के भी पैसे लेता है। मिसाल के तौर पे यूके और नॉर्वे वाले स्वीडन को पैसे देते हैं अपना कचरा देने के लिए। स्वीडन में हर एक को रहने की मुकम्मल आज़ादी है, यानी अगर आपको कहीं टेंट लगाना हो तो वहाँ उसके मालिक से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। आप जहाँ चाहें साइकिलिंग, स्काई डाइविंग या कैंपिंग कर सकते हैं, सिवाय ऐसी जगह के जहाँ फसलें हों या निजी बागात हों। स्वीडन में थूकने पर मुकम्मल पाबंदी है, यानी आपको फितरत का एहतराम करना है। आपको गंदगी नहीं करनी। अगर आप चाहें तो वहाँ पर लगे स्ट्रॉबेरी, बेर और मशरूम मुफ्त खा सकते हैं। स्वीडन में एक उम्दा किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। यहाँ पर 100 में से 90 स्टेशनों को मुख्तलिफ थीम्स में 150 से ज़ायद फनकारों ने सजाया है। स्वीडन अपने डिज़ाइन और फ़न तामीर की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। दुनिया की सबसे मशहूर फर्नीचर कंपनी IKEA भी स्वीडन में ही है। जहाँ तक रही बात आबादी की, तो स्वीडन की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है और ये नॉर्वे की आबादी से दुगनी आबादी है। इस शहर की खूबसूरती में 57% जंगलात का हिस्सा भी है। स्वीडन के कानून के मुताबिक अगर कोई दरख्त गिर जाए तो फौरी तौर पर दूसरा दरख्त लगाया जाए। जहाँ तक रही बात जराइम की शरह की, तो स्वीडन एक बहुत महफूज मुल्क है। स्वीडन में सर्दियों में सूरज सिर्फ 5 घंटे के लिए निकलता है। इस वजह से वहाँ पे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक तरह की बीमारी है जो लोगों को सूरज की कमी की वजह से होती है। इसी वजह से स्वीडन में बस स्टॉप्स पे लाइट बॉक्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को मौसम सरमा के अंधेरे दिनों में अपनी बस का इंतज़ार करते समय थोड़ी सी इजाफी रोशनी मिल जाए। अगर आपकी नज़र में स्वीडन से मुताल्लिक कोई हैरत अंगेज मालूमात हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है
اور آپ مزید نئی اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی فیوچر ورڈ کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔